तो पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के नेता विजय सिन्हा ने हमला करते हुए कहा कि इस देश में इसी दिन इमरजेंसी थोपी गई थी और इस बैठक का विरोध बीजेपी करेगी। जेपी आवास से जेपी मूर्ति तक बीजेपी मार्च निकालेगी और बिहार जयप्रकाश की धरती है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी दलों को एकजुट किया था और लेकिन आज सभी भ्रष्टाचारी का जुटान नीतीश कुमार करवा रहे हैं, जिसका हम सभी विरोध करेंगे। तो बीजेपी ने इस बैठक का विरोध करने की बात कही और विजय सिन्हा ने कहा है कि इस बैठक के विरोध में मार्च निकाला जाएगा। आह्वान हुआ था। आज दुर्भाग्य है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शिष्य श्रीमान लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी, आपने उनके आवास में शपथ लिया था। भूल गए उस शपथ को? हाथ उठाकर आपने शपथ लिया था कि हम जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। आपने जाति उन्माद पैदा करने के लिए जातीय जहर के लहर के कहर से जातीय नरसंहार कर। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होनी है और इस बैठक से देश में बड़ा संदेश आएगा और केंद्र की बीजेपी की सरकार कांग्रेस और नीतीश कुमार की पहल से परेशान है और बीजेपी के जून महीने में 4 बड़ी रैली को लेकर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी तरह की रैली करे लेकिन इन लोगों को जनता हटाने का संकल्प ले चुकी है, इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, हमारी जो बैठक है वो उस निर्णय का हिस्सा है जिसमें तय हुआ था कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं उनके नेताओं के बीच में संपर्क बनाए रखना है और सामंजस्य को बेहतर करना है और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना है जो भाजपा विरोध में एक बड़ा गठबंधन बने। उसी के क्रम में दिल्ली में, कलकत्ता में, अन्य स्थानों पर कई बैठकें हो चुकी हैं और वो पटना में हो रही है। तो विपक्षी एकता को लेकर कवायद जारी है और इसको लेकर लगातार बातें की जा रही है और 12 जून को ये बैठक होगी जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी और जो देश के विपक्षी दल हैं वो एकजुट होंगे। बिहार में, पटना में और ज्ञान भवन में ये बैठक है। ममता बनर्जी ने आने की बात कही है, इसके अलावा हेमंत सोरेन के आने की बात हुई है और कौन कौन से लोग आएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन रणनीति तैयार वहां पर की जाएगी और ये कैसे वहां रणनीति तैयार होगी। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संपादक अशोक मिश्र हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी कवायद के पीछे जो सियासत हो रही है किस तरीके से आगे बढ़ेगी। सर, विपक्षी एकता की मुहिम लगातार बढ़ रही है और ये इसका स्वरूप भी अब दिख रहा है और 12 जून को इसकी बैठक कहे कि बिहार के पटना में होने वाली है, इसको लेकर किस तरीके से सियासत आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं और इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। आपको याद होगा 2 राउंड में बातचीत हो चुकी है। उसके बाद नीतीश अरविंद केजरीवाल से मिले थे, सपा अध्यक्ष अखिलेश से मिले थे। अखिलेश से पहले वो ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, नवीन पटनायक जी से, फिर हेमंत सोरेन से भी मिले और 12 जून को राजधानी पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है। यह बैठक ज्ञान भवन में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अगुवाई करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने ही यह जिम्मा लिया है इस बैठक को संपन्न कराने का। अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया में ये बातें नहीं बताई है, लेकिन उन्होंने जदयू के जो विधानसभा प्रभारी थे और लोकसभा प्रभारियों की जो बैठक चल रही थी उस बैठक में नीतीश ने इस बात की चर्चा की थी। हालांकि कल भी हम लोगों ने जब नीतीश कुमार से ये बात पूछा तो उन्होंने अभी कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन नीतीश की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है और ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो 12 जून को जो बैठक होगी उसमें वो पटना में शामिल होगी। यानी कि ममता बनर्जी ने ऐलान पहले कर दिया नीतीश कुमार से पहले कि 12 जून को पटना में बैठक है। दूसरी बात ये कही जा रही थी कि ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते अच्छे नहीं, यानी कि दोनों के रिश्ते अभी 36 के चल रहे हैं और ममता बनर्जी चाहती है कि विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां जो हैं सो उसके खिलाफ चुनाव न लड़े, लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता में वो मदद करेंगी। लेकिन कांग्रेस इस शर्त पर मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ एक मंच पर न जाए। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही घोषणा कर दी है। इससे ये कह सकते हैं कि नीतीश ने जो प्रयास शुरू किया है वो अब मुकाम तक जाता दिख रहा है। और इससे साफ जाहिर है, आपने तो खुद कहा है कि 2 जून को आपके प्रमुख नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, तो ऐसी परिस्थिति में तय है कि विपक्षी एकता में ये नेता तो कुल शामिल होंगे। ये कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी शायद न आवे, लेकिन अब ये तय हो गया कि ममता बनर्जी भी आएंगी। अब मात्र 2 राज्य प्रमुख ऐसे हैं जहाँ पर अभी थोड़ी सी आशंका है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का क्या रुख होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि नीतीश ने जिस अभियान की शुरुआत की है वो अभियान अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते जा रही है। जी।